हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर G7 की हुंकार से घबरा गया है चाइना। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएंगे कि G7 ग्रुप को धमकाते हुए बोल दिया चाइना ने बड़ी बात। क्या बात कही है दोस्तों, बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर चाइना के खिलाफ खेमेबाजी में जुटा अमेरिका। G7 नेताओं से की है एक सुर में आवाज उठाने की अपील। बताएंगे दोस्तों अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कौन कौन सी बातें G7 में कही है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर G7 का प्रेशर बढ़ा तो WHO की भी निकली आवाज, वो भी चाइना के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बताएंगे पहला वर्ड चाइना के खिलाफ WHO ने क्या बोला है दोस्तों, और उसके बाद फिर चाइना के खिलाफ ही करते गए WHO। बताएंगे दोस्तों पूरी बात क्या है। उससे आगे आपको बताएंगे जहां आम का स्वाद चखा दुनिया को लुभाना चाहता था पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका चाइना ने ना लेने से कर दिया। लेकिन अमेरिका चाइना ने लेने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कारण दिया है अमेरिका और चाइना ने, और साथ ही उसके बाद पाकिस्तान का मुंह किस प्रकार से बन गया दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे अगली खबर में जहां पर महामारी के वक्त भी चीन चल रहा है भारत को लेकर चतुर चाल। भारत को घेरने को ड्रैगन इस नापाक योजना पर काम कर रहा है दोस्तों। बताएंगे वो कौन सा नापाक योजना है और अब भारत के खिलाफ क्या बड़ा कदम उठाने जा रहा है दोस्तों, ये चाइना, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां G7 की बैठक के बाहर पाकिस्तान का बड़ा ही गंदा खेल। जी हां दोस्तों, कश्मीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करवा रहा है ये बड़ा ही भद्दा काम। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है वो पाकिस्तान की चाल और कौन सा वो भद्दा काम है दोस्तों। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां इजराइल में नई सरकार 12 साल के रिकॉर्ड शासन के बाद विपक्ष में बैठेंगे नेतन्याहू। बताएंगे कैसा होने वाला है अब उनका आगे का कार्यकाल। उसके आगे बताएंगे जहां पर पड़ोसी देशों में मिसाइल तैनात करने की योजना बना रहा है अमेरिका, जिसके बाद चाइना हो गया है लाल और कर दिए ये बड़ी हिमाकत। बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर योगी सरकार का अतीक अहमद के इंटर स्टेट गैंग्स के मेंबर्स पर बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में 15 जून से मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। तो हर तरह की जानकारी देने वाले दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक जानने के लिए खबरों को। और साथ ही अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े वरदान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर G7 की हुंकार से घबराया चाइना, तो घबराते हुए दे दिया है ये बड़ी धमकी। कहा अब छोटे समूह दुनिया पर राज नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है चाइना ने। बता दें इंग्लैंड के कॉर्बिस में जारी दुनिया के 7 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के शिखर सम्मेलन में G7 से चीन चिढ़ा हुआ है। इस बैठक को अपने खिलाफ गुटबंदी करार देते हुए चीन ने इसके सदस्य देशों को खुलेआम धमकी दी है। चीन ने ग्रुप ऑफ 7 कहे जाने वाले इन देशों के नेताओं को स्पष्ट रूप से चेताते हुए कहा है कि वे देशों के छोटे समूह दुनिया के भाग्य का फैसला किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, लंदन में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वे दिन जब देशों के एक छोटा समूह वैश्विक फैसले तय किया करता था वे लंबे समय से खत्म हो चुके हैं। हम हमेशा मानते हैं कि बड़े या छोटे, मजबूत या कमजोर, गरीब या अमीर, सभी देश बराबर हैं। वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के परामर्श के बाद ही फैसले लिए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि चाइना के खिलाफ ही जब G7 के सारे देशों ने उठा दिया कदम, उसके बाद घबराते और सहमे हुए इस चाइना ने धमकी देने की यानी गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। क्या इन गीदड़ भभकी से ये बाकी 6 देश डर जाएंगे दोस्तों? क्या लगता है आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो इसी से जुड़ी खबर, जहां चाइना के खिलाफ खेमेबाजी में जुटा अमेरिका। G7 नेताओं से कर दी है एक सुर में आवाज उठाने की अपील। बता दें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने शनिवार को विकासशील देशों के लिए एक ऐसी बुनियादी योजना तैयार की है जिससे वे चाइना को टक्कर दे सके। हालांकि विगर मुसलमान जैसे मुद्दों पर मानवाधिकारों का हनन करने के लिए चीन को
किस तरह रोका जाए इसे लेकर तत्काल सहमति नहीं बन सकी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि विगर मुसलमानों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों से बंधुआ मजदूरी कराने के खिलाफ ग्रुप ऑफ 7 के नेता एक साथ आवाज उठाए। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन को उम्मीद है कि बंधुआ मजदूरी को लेकर शिखर सम्मेलन में चीन की आलोचना की जाएगी, लेकिन कुछ यूरोपीय सहयोगी बीजिंग के साथ अपना रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को अमेरिका का समर्थन करना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर G7 से जुड़ी खबर। G7 का बड़ा प्रेशर, तो अब WHO ने भी निकाली अपनी आवाज और चाइना के खिलाफ बोल दी बड़ी बात। कहा कोरोना उत्पत्ति की जांच में मदद करो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है, जिसको लेकर चाइना पर कोरोना वायरस को वुहान लैब में बनाने के आरोप लगते रहे। दोस्तों इसकी जांच को लेकर अब ड्रैगन पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने चाइना कोविड-19 की उत्पत्ति की चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, द वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद डॉक्टर टेड्रोस ने ये बात कही है। दोस्तों WHO के महानिदेशक ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अब जब वायरस के ओरिजिन की जांच का अगला चरण चल रहा होगा तो बेहतर सहयोग और ट्रांसपेरेंसी होगी। उन्होंने कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें इस वायरस की उत्पत्ति को समझने या जानने के लिए पारदर्शिता की आवश्यकता है, इसलिए हम चीनी पक्ष से सहयोग चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार WHO ने ये बड़ी बात कह दी और वो भी चाइना के विरुद्ध जाकर सारे देशों का प्रेशर पड़ने के बाद। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि WHO को इसी प्रकार से प्रेशर देना चाहिए दोस्तों, और सारे देशों को एकजुट होना चाहिए और सारे देशों को एकजुट हो जाना चाहिए चाइना के खिलाफ, तो राय अपनी कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आम का स्वाद चखा दुनिया को लुभाना चाहता था पाकिस्तान, अमेरिका चीन ने लेने से कर दिया इनकार। बता दे, दुनिया भर में पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों के लिए जाना जाता रहा है। कभी वो भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है तो कभी किसी अन्य देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र बनाते हुए धरा जाता है। शक्तिशाली देशों के सामने खराब हो चुकी इमेज को सुधारने के लिए पाकिस्तान अब दूसरे देशों को आम भेजकर लुभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की ये मैंगो डिप्लोमेसी भी काम नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में दुनिया के 32 देशों को मैंगो डिप्लोमेसी के तहत आम भेजे थे, लेकिन इसमें से अमेरिका और चीन समेत कई अन्य देशों ने आम लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ANI के अनुसार पाकिस्तान के विदेश कार्यालय यानी FO ने बुधवार को फलों की पेटियां भेजी थी, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देशों ने कोरोना वायरस नियमों का हवाला देते हुए उसे स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी की ओर से 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों को 64 आम भेजे गए थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि ये आमों की पेटियां अब ईरान, गल्फ देशों, तुर्की, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और रूस को भी भेजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच का जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को ठेस जरूर पहुंचा होगा दोस्तों, और अमेरिका ने जो फैसला लिया है और चाइना ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मैंगो डिप्लोमेसी और अमेरिका के और चाइना के कदम का हम स्वागत करते हैं जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर महामारी के वक्त भी चीन चल रहा है चतुर चाल, भारत को घेरने को ड्रैगन इस नापाक योजना पर कर रहा है काम। जी हाँ दोस्तों, चीन कोरोना महामारी के वक्त भी भारत के पड़ोस में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। वो कोविड मदद के बहाने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। पूर्व विदेश सचिव शशांक का कहना है कि चाइना महामारी के वक्त भी अपनी घेरेबंदी की रणनीति पर काम कर रहा है, वो अमेरिका को पीछे छोड़ना चाहता है। दूसरी तरफ सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के पड़ोस में अपनी गतिविधियों को इस लिहाज से बढ़ाना चाहता है जिससे उसका असर बढ़े और भारत की स्थिति कमजोर हो। जी हाँ दोस्तों,
बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में चीन बड़ी निवेश योजना पर काम कर रहा है। हालांकि भारत ने चीन की हर कूटनीतिक चाल का सटीक जवाब दिया है और हर कूटनीतिक चाल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चाइना पर 24 घंटे 7 दिन पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए? दोस्तों भारतीय सेनाओं को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इस चालाक लोमड़ी को लेकर। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर G7 की बैठक के बाहर पाकिस्तान का गंदा खेल कश्मीर और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ करवा रहा है दुष्प्रचार। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में जारी दुनिया के 7 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देशों के सम्मेलन G7 में भी पाकिस्तान अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कार्बिस बे में जुटे इन देशों का ध्यान खींचने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को तैनात किया है। दोस्तों इन लोगों के हाथ में कश्मीर को लेकर दुनिया में भ्रम फैलाने वाली बातें लिखी गई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई प्रदर्शनकारियों के हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा वाले पोस्टर भी देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि G7 की बैठक में प्रदर्शन क्यों करवा रहा है पाकिस्तान, क्या है इसके पीछे की इसकी मंशा। दरअसल पाकिस्तान अब भी भ्रम पाल कर बैठा है कि G7 के शक्तिशाली देश कश्मीर पर उसका साथ देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ये मान रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए G7 की बैठक एक स्वर्णिम अवसर भी है। इसे कवर करने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ जमा है। पाकिस्तान का ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने यहाँ प्रदर्शन किया तो इन सभी देशों में दिखाया जाएगा। यही कारण है कि ISI ने अपने लोगों को प्रदर्शन के लिए यहाँ भेजा। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान किसी भी स्तर तक जा सकता है दोस्तों और किसी भी स्तर तक गिर सकता है, तो कमेंट में कश्मीर तो भारत का ही था, है और रहेगा, ये बात जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर इजराइल में नई सरकार के बीच ये बड़ी खबर, जहां 12 साल के रिकॉर्ड शासन के बाद विपक्ष में अब बैठेंगे नेतन्याहू। बता दें इजराइल में रविवार यानी 13 जून को एक नई सरकार शपथ लेने जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल के रिकॉर्ड शासन के बाद विपक्ष में बैठने वाले हैं। दोस्तों नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही पिछले 2 वर्षों में 4 बार चुनाव होने के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट का भी समाधान हो जाएगा। इजराइल में एक छोटी अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। हालांकि अगर वो इस पद यानी प्रधानमंत्री पर बने रहना चाहते हैं तो उन्हें दक्षिणपंथी, वामपंथी और उदारवादी पार्टियों के साथ गठबंधन को बरकरार रखना होगा। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग ऐसे में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पड़ोसी देशों में मिसाइल तैनात करने की योजना बना रहा अमेरिका, जिसके बाद चीन हुआ लाल। बता दें भारत के खिलाफ अपनी रणनीतियों को अंजाम देने और एशिया में खुद को सबसे मजबूत देश के तौर पर स्थापित करने की मंशा से चीन पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद देता है और उन्हें सैन्य उपकरण भी मुहैया कराता है। हालांकि अब अमेरिका का ऐसा करना चीन को रास नहीं आ रहा है। चीन पड़ोसी देशों में मिसाइलों और रक्षात्मक प्रणालियां तैनात करने की अमेरिकी योजनाओं के खिलाफ है। बीजिंग का कहना है कि इससे रणनीतिक स्थिरता कमजोर हो सकती है। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीनी विशेषज्ञ ने दी है ये बड़ी चेतावनी। कहा भारत को स्थायी दुश्मन न बनाए शी जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी हिंसा के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले चीन के एक विशेषज्ञ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के साथ स्थायी शत्रुता यानी परमानेंट शत्रुता को लेकर आगाह किया है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार शी जियांग ताओ ने अपने लेख में कहा है कि अगर चीन सचमुच में भारत को स्थायी शत्रु नहीं बनाने के लिए गंभीर है तो उसे सीमा से जुड़ी शिकायतों को एक तरफ रखकर और लद्दाख में गतिरोध को खत्म करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अखबार में प्रकाशित अपने लेख में शी जियांग ताओ ने कहा है कि 1 साल पहले किसी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि वर्ष 2017 के बाद सुधर रहे चीन भारत संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। करीब 13 महीने बीत जाने के बाद
बाद भी पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चाइना कभी भी मान जाएगा दोस्तों, या फिर उसकी हरकत कभी बाज नहीं आने वाली? क्या लगता है आपको? कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन ने 24 नए कोरोना वायरस खोजे हैं दोस्तों, जिनमें 4 कोविड-19 जैसे हैं। सतर्क रहना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी दुनिया कोरोना वायरस से छुटकारा पाने की सोच ही रहा था कि वहीं चाइना के वैज्ञानिकों ने 24 नए कोरोना वायरस खोज लिए हैं दोस्तों, यानी 24 नए कोरोना वेरिएंट खोज लिए हैं। इनमें से 4 कोरोना वायरस कोविड-19 जैसे हैं, यानी खतरा 4 गुना ज्यादा हो गया है। चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगा रहे थे, चमगादड़ों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें इन 24 नए कोरोना वायरसों का पता लगा है। इनमें से एक वायरस इस समय कहर बरपा रहा और वो है SARS-CoV-2 वायरस से जेनेटिकली बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों, यानी दुनिया को और सतर्क रहने की जरूरत है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तंगहाली का रोना रोने वाला पाकिस्तान ने बढ़ाया रक्षा बजट। सिर्फ सेना पर खर्च होगा कुल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, तंगहाली में जी रहे पाकिस्तान के पास ना तो अरब देशों का कर्ज चुकाने का पैसा है और ना ही देश में विकास कार्यों के लिए पैसा है। कोरोना महामारी के बीच भी पाकिस्तान चीन की दी हुई वैक्सीन से काम चला रहा है, लेकिन अभी तक उसने वैक्सीन खरीदी नहीं है दोस्तों। देश में गंभीर खाद्य संकट पैदा होने की चेतावनी दी जा रही है और इस तरह की, मगर तंगहाली में भी पाकिस्तान हथियारों पर पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हट रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसकी झलक पाकिस्तान के नए बजट में देखने को मिली है, जिसका 16% से भी ज्यादा हिस्सा रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राफेल का मुकाबला करने की तैयारी में है चीन, कर रहा है सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर का ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो भारत समेत 26 देशों पर पाकिस्तान ने लगाया है प्रतिबंध और ये प्रतिबंध अगले आदेश तक के लिए बैन रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते पाकिस्तान ने हवाई यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारत समेत 26 देशों की हवाई यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। अगर आप भी मानते हैं कि हमें नहीं जरूरत है पाकिस्तान की, प्रतिबंध लगा ही रहना चाहिए, तो कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी एशिया से सबसे अमीर शख्स निकले हैं दोस्तों। चीन के इन अरबपतियों से भी निकल चुके हैं। आगे बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं दोस्तों। इन्होंने जैक मा और झोंग शानशेन जैसे चीन के बड़े कारोबारियों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे में थैंक यू मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां योगी सरकार का अतीक अहमद के इंटर स्टेट गैंग्स के मेंबर्स पर बड़ा एक्शन, अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी गई है दोस्तों। बाहुबली अतीक इंटर स्टेट गैंग के ऊपर योगी सरकार की कार्यवाही शुरू हो गई है। यूपी में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण की वजह से इसे रोका गया था। कोविड-19 का संक्रमण प्रयागराज में कम हुआ तो एक बार फिर से अतीक इंटर स्टेट गैंग के सदस्यों की अवैध संपत्ति को चिन्हित करके उस पर कार्यवाही का सिलसिला शुरू हो गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि योगी जैसे अगर मुख्यमंत्री रहे तो एक भी आतंकवादी, एक भी गुंडे और गुंडों का गैंग नहीं बचने वाला उत्तर प्रदेश से, तो आप भी राय में मुख्यमंत्री तो योगी जी ही रहने चाहिए, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली के इस अस्पताल में 15 जून से मिलेगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। केंद्र ने तय कर दी है इसकी 1145 रुपए कीमत। बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर देश भर में कमी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर है, जहां पर रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में 15 जून से उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने वैक्सीन की एक खुराक के लिए 1145 रुपए की अधिकतम कीमत तय कर दी है, जिसमें अस्पताल का चार्ज और टैक्स भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख
दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।